हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैली प्रोफेशनल। और आज हम देखने वाले टेक्स्ट फंक्शन इन टैली। ओके, इससे पहले भी हमने टेक्स्ट फंक्शन के दो पार्ट देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 और इसके बाद आज हमारा है पार्ट 3। ओके, जैसे कि आपको पता है टोटल फंक्शन 24 है, तो हम इसे पार्ट टू पार्ट दिख रहे हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैं इसे क्लियर करता हूँ पहले। जैसे कि आपको पता है हमने ऑलरेडी ये 5 फंक्शन कवर किए, उसके बाद ये 5 फंक्शन कवर किए और आज हमें 5 फंक्शन कवर करना है। टोटल 15 फंक्शन हमारे टेक्स्ट रिलेटेड हो जाएंगे। ओके, और 2 पार्ट इसके अपकमिंग होने वाले हैं। सो फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ऑफिस के अंदर, जब हम बैक ऑफिस काम करते हैं उस टाइम में हमें कुछ ऐसी परेशानियाँ आती है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें इन फंक्शन का यूज़ करना होता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा डेटा होता है आपके पास जिसके अंदर आपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखा होता है। 3 कॉलम आपने यूज़ किए हुए, जिसके अंदर जैसे कि आपने इसमें फर्स्ट नेम लिखा है, इसमें मिडिल नेम लिखा है, इसमें लास्ट नेम लिखा है और आपको इनको ज्वाइन करवाना है। ठीक है, इनको एक सेल में कंबाइन करवाना है। तो उस वक्त ऑफ कॉन्कनेट ये जो फंक्शन दिख रहा है इसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, सो हम इसको विथ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे राजेश एक नाम लिखा है, यहाँ पे हम लिखते हैं शर्मा, हम 2 ही लेते हैं। ठीक है, लाइक शर्मा, और हमें इस सेल में ई के अंदर, ओके, ई कॉलम के अंदर इन दोनों को ज्वाइन करना है। सो हाउ टू ज्वाइन इट इज इक्वल टू कॉन्कनेट टैब फर्स्ट। क्या पूछ रहा है फॉर्मूला आपसे? टेक्स्ट फर्स्ट, टेक्स्ट फर्स्ट हमारा है राजेश। ओके, उसके बाद हम कॉमा देंगे। ठीक है, कॉमा देने के बाद टेक्स्ट टू पूछ रहा है, टेक्स्ट टू है हमारा शर्मा। ठीक है, और हमने एंटर दिया, आंसर क्या है? राजेश शर्मा। लेकिन सर इश्यू ऐसा है कि राजेश और शर्मा के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सो इट्स नॉट लुकिंग गुड। ओके, स्पेस नेसेसरी होता है। आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जब लिखते हो, सर नेम, तब उसमें स्पेस देते हो। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे आपने क्या लगाया, C15 और D15 लगाया। अभी हमें इसके बीच में अगर स्पेस चाहिए तो हम क्या करते हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं इस फॉर्मूला को रफ करता हूँ, हम फिर से देखते हैं। देखो हमने ये दिया, उसके बाद हमने राजेश सिलेक्ट किया, सॉरी, जस्ट इज इक्वल टू कॉन्कनेट टैब हमने दिया। देन टेक्स्ट फर्स्ट सिलेक्ट करना है हमें, कॉमा देना है, और टेक्स्ट फर्स्ट होने के बाद हमको स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पहले आपको डबल कोट देना है, डबल कोट आपने दिया, फिर आपको स्पेस देना है, एक स्पेस, फिर से आपको डबल कोट कंप्लीट करना है। ओके, फिर आप कॉमा दोगे। तो ये क्या हो गया? देखो उसने जो टेक्स्ट टू है उसको उसने स्पेस में काउंट किया, मतलब आपने टेक्स्ट फर्स्ट लिया, देन कॉमा, देन डबल कोट स्पेस, डबल कोट कंप्लीट, देन कॉमा, देन टेक्स्ट 3 के अंदर अभी आप ये लोगे जो शर्मा है और एंटर दोगे। तो क्या होता है? राजेश और बीच में स्पेस आया और आप शर्मा। अगर आपको समझ में नहीं आता, वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो और इसकी प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब आपको जितने नाम कंबाइन करने आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पेस। स्पेस का भी यूज आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कॉन्करेंट फंक्शन को यूज करते हो। ओके, सो नेक्स्ट है फाइंड फंक्शन। और फाइंड फंक्शन आप इसको नाम से समझ में आ रहा है, आपको कुछ तो फाइंड करना है, कुछ तो ढूंढना है। सो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक नाम दिया हुआ है यहाँ पे राजेश। आपको अगर किसी ने कहा है कि राजेश के अंदर आपको जो ए दिख रहा है सेकंड नंबर की, अभी देखो आपको जैसे इमीडिएटली आपको दिख रहा है कि ए की पोजीशन सेकंड है, लेकिन आपको अगर इसी पोजीशन को विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ढूंढना है तो फाइंड, ये फार्मूले से इसको फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से इसे किया जाता है। ओके, फर्स्ट आप इज इक्वल टू करोगे, आप फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद आप टैब दोगे। ठीक है, वो बोल रहा है फाइंड टेक्स्ट। देखो आपको जरूरी क्या होता है, जो फॉर्मूला आपसे क्या मांग रहा है, आपको अगर वो प्रॉपर आप उसको फीड करते हो, आप उसको देते हो, तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आने वाला है। तो फाइंड टेक्स्ट क्या है? हमको ए फाइंड आउट करना है। और आपको पता है फॉर्मूले के अंदर जब भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो आप डबल कोट में करते हो। तो मैं शिफ्ट होल्ड करके डबल कोट देता हूँ, मैं ए टाइप करता हूँ, फिर से मैं डबल कोट को कंप्लीट करता हूँ। ओके, फिर वो क्या हो रहा है? कॉमा, तो मैं कॉमा देने वाला हूँ। कॉमा के बाद पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, आपको कौन से टेक्स्ट में फाइंड आउट करना था? हमें इस टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद फिर से कॉमा और फिर से ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट नंबर है। जब भी फॉर्मूले के अंदर कोई चीज़ ब्रैकेट में हो तो वो ऑप्शनल होती है, इट्स नॉट अ कंपल्सरी। ठीक है, तो आप उसे बाद में भी यूज़ कर सकते हो, बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, सो इसको मैं करते हैं एंटर।
तो आंसर इज सेकंड। वाई सर? क्योंकि ए की पोजीशन कितनी है राजेश के अंदर? सेकंड नंबर की पोजीशन है। ओके चलो, सो ये आपने फाइंड आउट कर दिया। अब ये एक्चुअली केस सेंसिटिव है। फाइंड जो है ना, ये केस सेंसिटिव। सर केस सेंसिटिव होता क्या है? तो चलो हम देखते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है। इन केस अगर मैं पे डबल क्लिक करता हूँ, किया मैंने तो फॉर्मूला आपका फिर से आ जाता है। और यहाँ पे मैंने ए क्या किया, देखो ए मैंने कैपिटल टाइप किया था और राजेश में भी ए कैपिटल है। लेकिन अगर मैं ए स्मॉल करता हूँ, आई पुट स्मॉल ए, ओके, और मैं इंटर करता हूँ तो आंसर वैल्यू आने वाला है। बिकॉज फाइंड फंक्शन इज केस सेंसिटिव, मीन्स एज इट इज, जैसा आपके टेक्स्ट में अल्फाबेट है, अगर वो स्मॉल है तो स्मॉल है, कैपिटल तो कैपिटल है। अगर आप सेम टू सेम डालोगे तो ये आपको फाइंड आउट होगा, अदरवाइज वो फाइंड आउट नहीं होगा। अगर आप फाइंड ये फंक्शन का यूज करते हो तो इसको केस सेंसिटिव। कि फिर से मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ए को रिमूव करके कैपिटल ए डालता हूँ और एक एंटर करता हूँ, आंसर इज 2। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट सर्च फंक्शन। अब देखो फाइंड एंड सर्च सेम होता है, ओके, बट उसमें एक चेंज होता है कि जैसा कि फाइंड इज अ केस सेंसिटिव, सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव। आई होप सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर आप ए, हम फिर से वो एग्जांपल लेते, देखो जैसे कि हम यहाँ पे इज इक्वल टू करते, यहाँ पे हम करते सर्च, सॉरी हम सर्च करते, यहाँ पे मैं फाइंड टेक्स्ट किया, ऑब्वियसली हमने क्या किया, यहाँ पे डबल कोट किया। अब यहाँ पे हमने ए कैपिटल हम लेते, ठीक है, फिर से हम डबल कोट करते और कॉमा करते, यहाँ पे विद इन टेक्स्ट राजेश लेते, आंसर यहाँ पर भी 2 ही आने वाला है, करेक्ट। ओके सर, तो सेम सेम ही ना। लेकिन देखो जैसे कि हमने फाइंड के अंदर देखा था कि अगर हम ए को स्मॉल कर देते तो आंसर वैल्यू आता है, रॉन्ग बताता है, बिकॉज फाइंड फंक्शन इज केस सेंसिटिव और सर्च फंक्शन इज नॉन केस सेंसिटिव है। अगर हम वापस जाते डबल क्लिक करते, यहाँ पे ए को बैक करके स्मॉल ए यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, सॉरी स्मॉल ए को टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एंटर देते हैं, आंसर अगेन 2 आने वाला है। मतलब सर्च फंक्शन को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो अल्फाबेट दिया है वो स्मॉल है कैपिटल, फाइंड आउट आपको करके देता है। लेकिन फाइंड फंक्शन वो एग्जैक्ट काम करता है, वो देखता है अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही चाहिए, अदरवाइज वो वैल्यू बताएंगे, आपको रॉन्ग बताएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइंड और सर्च में ये डिफरेंस है। ओके, इसको आप ऐसा ध्यान रख सकते हो, फाइंड इज केस सेंसिटिव, सर्च इज नॉन केस सेंसिटिव। ओके, अब इसकी प्रैक्टिस करिए। देन ट्रिम फंक्शन है। अब ट्रिम फंक्शन क्या होता है? ट्रिम फंक्शन यूज फॉर द रिमूव अननेसेसरी स्पेस। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है राजेश और शर्मा में, और गलती से मैंने क्या कर दिया, एक स्पेस देना था लेकिन मैंने 2-3 स्पेस दे दिए, ठीक है। कभी कभार होता है जब आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हो, आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है जिसके अंदर आपसे एक से ज़्यादा अगर स्पेस आपने आपसे पुट हो गए, तो आप क्या करोगे, ट्रिम फंक्शन की हेल्प से उस स्पेस को आप रिमूव कर सकते हो। अननेसेसरी स्पेस मीन्स एक स्पेस होना चाहिए और मैक्सिमम नहीं। ओके, सब क्या करते हो, इज इक्वल टू करते हो, ट्रिम करते हो, ट्रिम होता है कट करना, ओके, यू नो दैट। सब ट्रिम में जाते हो और आप टैब देते हो, तो पूछता है विच टेक्स्ट जो आपको ट्रिम करना है, तो आप ट्रिम में आप हमको करना है ये टेक्स्ट, हमने सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो देखो क्या किया है। आप अगर देख सकते हो ना, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, सॉरी, देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, देखो क्या किया उसने, यहाँ पे मैक्सिमम आपके स्पेस थे जो यहाँ पे उसने रिमूव कर दिया और वो एक ही स्पेस वहाँ पे उसने रखा है। ओके ओके, चलो इसको मैं जूम आउट करता हूँ। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो टी, फंक्शन का नाम ही टी है। ओके, टी स्टैंड फॉर टेक्स्ट। ओके, इसका काम क्या होता है, चेक करना जो आपने वैल्यू दी है उसको वो टेक्स्ट है या नहीं है। अगर वो टेक्स्ट है तो एग्जैक्ट उसी टेक्स्ट को रिपीट कर देना, अगर वो टेक्स्ट नहीं है तो वहाँ पे ब्लैंक देना, ठीक है। अब देखते हैं मैं इसको एग्जांपल के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे राजेश दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इज इक्वल टू करते टी करते हैं, हमने टी फंक्शन लगाया, हमने टैब दिया, वो पूछ रहा है विच वैल्यू, हमने ये वैल्यू को ऐड किया राजेश। आंसर क्या है, फिर से राजेश आया, क्यों सर, जैसा मैंने आपको बोला था, अगर टेक्स्ट है, राजेश एक टेक्स्ट है, राइट, तो टेक्स्ट अगर होता है तो एग्जैक्टली उसी टेक्स्ट को वापस आपको आंसर में देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 1 2 3, मैंने नंबर लिया और यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला यूज करता हूँ, इज इक्वल टू टी टैब वैल्यू, हमको ये वैल्यू हमने दी थी, तो आंसर देखो ब्लैंक है, कुछ भी आंसर नहीं आया। एक्चुअली फॉर्मूला हमने लगाया है, क्योंकि अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट रिपीट होगा, अगर नंबर होंगे तो रिपीट नहीं होगा, वहाँ पे ब्लैंक आने वाला, ये टी करता है। लेकिन सर अगर कंबाइन होगा तो, अगर कंबाइन होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंबाइन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम करते हैं राजेश 1 2 3, ओके, सो राजेश 1 2 3, ठीक है,
और फिर से हम वो फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू टी टैप वैल्यू एंटर, आंसर इज राजेश 1 2 3। मीन्स टी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या आपके अंदर अगर एक भी टेक्स्ट है ना तो वो टेक्स्ट को आंसर में दे देता है। ठीक है, मतलब अगर आपके साथ नंबर अगर आपके आगे है फिर आपका टेक्स्ट है, या फिर वाइस वर्सा पहले टेक्स्ट है फिर नंबर है, डज नॉट मैटर। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके कंटेंट में, आपके जो आपने क्वेश्चन किया है, ओके, जो आपने नाम बताया उसको, उसमें टेक्स्ट होना जरूरी है। टी का काम है टेक्स्ट को फाइंड आउट करना, चाहे उसमें एक भी अल्फाबेट क्यों ना हो। ओके, तो आई होप सो आपको ये आज के जो 5 फंक्शन है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद हम टेक्स्ट फंक्शन पार्ट 4 देखने वाले, देन इसके बाद 2 पार्ट आने वाले जिसमें हम पूरे हम टेक्स्ट फंक्शन को कवर करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।